कुड मी एवरीवन? हमने प्रीवियस सेशन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखा, हमने सिंपल सीरीज में देखा, डिस्क्रीट में देखा और कंटिन्यूअस सीरीज में भी देखा। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर दो साइज ऑफ एटम गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है कॉमन। फ्रीक्वेंसी कहां से शुरू होती है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस से। और फ्रीक्वेंसी कॉमन होने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो एग्जाम्पल होता है उसके अंदर हमको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज को परफॉर्म करने के लिए कार्ल पियर्सन का पिजन होल मेथड हमें अडॉप्ट करना पड़ता है और फिर जाके हम कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं। फिर सर आज के सेशन में आपने क्या लाया है नया? तो आज मैं आपको कुछ नया वेरिएंट देने जा रहा हूं जो सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज जो ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है उससे हटके वैरायटी क्वेश्चंस में गिना जाता है। शुरू करें? चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको दोनों का फर्क समझाने के लिए मैं दो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, आप देखेंगे अगर सबसे पहले अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, तो उसमें लिखा होता है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर बिटवीन हाइट एंड वेट्स। ये सेशन एंड तक के बने रहना क्योंकि इसमें वैरायटीज न्यू मिलने वाली है आपको। अब आप नोटिस करो बच्चा लोग, इधर देखो, ध्यान दो। अब आपको यहाँ पे दो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ रहा है दो फैक्टर के बीच में, हाइट और वेट के बीच में। अब देखिए, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ? इट्स जस्ट लाइक ए सीरियल नंबर। ये आपका सीरियल नंबर है क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट जिसके बीच में कोरिलेशन वो निकालने को बोल रहा है। आप नोटिस करोगे आपको दोनों गिवन है, हाइट इंचेस में गिवन है और वेट आपको एलबीएस में गिवन है। दिख रहा है आपको बच्चे लोग? यानी ये दो साइज ऑफ एटम है, ये x है, ये y है, इसका कोरिलेशन निकालो। यानी ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सिंपल सीरीज है। लेकिन विषय है आज का गंभीर। क्या गंभीर है देखते हैं। देखिए, अब आपने ये वाले एग्जाम्पल परफॉर्म किए हुए होंगे, ऐसे मैं मान के चलता हूं। सिंपल और सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज ऑर्डिनरी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, राइट? अब जैसे ही मेरा ध्यान गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो बिटवीन मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश। तो ये मार्क्स ऑफ इंग्लिश है पूरे वाले, ये है हमारा एक साइज ऑफ एटम, और मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये है दूसरा साइज ऑफ एटम, और ये सब जो है ये उनकी कॉमन फ्रीक्वेंसी है। ये भी एग्जाम्पल हो गए आपके जो हमने कंटिन्यूअस सीरीज में कहा। इसको हम x नाम घोषित करते हैं, इसको y दो, इसको x दो, इसको y दो, चलता है, कोई भी करो। तो ये भी हमने परफॉर्म किया हुआ है। तो आज का मुद्दा आपको यहाँ बुलाने का ये है ही नहीं। तो फिर मुद्दा क्या है सर? बराबर कि नहीं? तो मुद्दा है आज का ये वाला क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा या फॉलोइंग स्टूडेंट्स। अब यहां पे सर ये ना सिंपल सीरीज दिख रही है, डिस्क्रीट ना कंटिन्यूअस। पूछो क्यों? अगर सिंपल सीरीज होती थी तो दो ही एटम होते थे, और दो एटम कौन से चाहिए? एक तो एज चाहिए, दूसरा चाहिए प्लेइंग हैबिट्स। क्या चाहिए? क्योंकि दो फैक्टर्स, दो एटम के बीच में वो अपने को कोरिलेशन पूछ रहा है। बराबर कि नहीं? डिस्क्रीट होती तो फ्रीक्वेंसी ऐसा कॉमन होती थी और दो साइज ऑफ एटम, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिया होता था। तो सर ये है क्या आखिर? ये सिंपल सीरीज है ना, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है? तो मैं आपको बता दूं ये सिंपल सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कोरिलेशन दो साइज ऑफ एटम के बीच में निकालना है दोनों अवेलेबल नहीं है। आप देखो क्या बोल रहा है वो, कोरिलेशंस कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। क्या पूछ रहा है वो? एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। तो एज तो मेरे पास गिवन है, लेकिन वेयर इज प्लेइंग हैबिट? इट इज मिसिंग ना। और जब तक मेरे पास दूसरा साइज ऑफ एटम आएगा नहीं तब तक मैं इसको परफॉर्म कैसे करूं, कोरिलेशन कैसे निकालूं? और वो प्लेइंग हैबिट्स के लिए आपको ये दो अलग डाटा गिवन है। यानी इन शॉर्ट ये है सिंपल सीरीज ही, लेकिन इसमें एक साइज ऑफ एटम तैयार है और एक साइज ऑफ एटम तैयार करना बाकी है। उसके लिए उसने एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है। अब मैं आज आपको केवल एक एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको ऐसे ही कोरिलेशन के लिए दो एग्जाम्पल कराऊंगा जो वैरायटी क्वेश्चंस में गिना जाता है। कौन सा बच्चा लोग देखो इधर ध्यान दो।
एक तो ये वाला जहां पे एक साइज ऑफ एटम तैयार है, दूसरा तैयार करेंगे, कैसे करेंगे एट लास्ट आपको, अब बने रहो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा जो हाई लेवल वाला वैरायटी क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है ये वाला क्वेश्चन। देखिए फिर कोरिलेशन की बात आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन उससे टफ है, पूछो क्यों? आप नोटिस करोगे इधर बच्चे लोग, देखो इधर ध्यान दो, वो पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट रेट। रिलेशन ही पूछ रहा है, कोरिलेशन ही पूछ रहा है यहां पे भी, लेकिन वो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट का निकालो। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब देखो दिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट का डाटा दिया हुआ है, एरिया दी हुई है, पॉपुलेशन दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेथ दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी और बढ़ जाती है। पूछो क्या? पूछो बच्चा लोग क्या? हाँ, तो यहाँ पे हमारे को जो दो साइज ऑफ एटम के बीच में को रिलेशन निकालना है, दोनों मिसिंग है। यहां दोनों मिसिंग है, यहां पे सिलक का ही डाटा दे दिया। सर सीरीज कौन सी है? सिंपल सीरीज ही है, लेकिन जिस सिंपल सीरीज के अंदर हम दो साइज ऑफ एटम का डाटा लेकर हम लोग को रिलेशन निकालते हैं, वो डाटा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्या पूछा है? को रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेथ रेट। वेयर इज डेंसिटी? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज डेथ रेट? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा एग्जाम्पल जब बच्चे आए थे, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो सब बच्चे रोक के आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है। सर अलग ही रूट चेंजिंग टॉपिक दे दिया ये तो, क्योंकि हाँ, तो अब इसको भी वर्क करेंगे। आज का सेशन ये 2 क्वेश्चंस हम करके सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि 2 क्वेश्चन अलग अलग सेशन में जाए, एट लास्ट वो देखना पड़ेगा कि डाटा कितना होता है। अगर सेशन लंबा जाएगा तो इसको 2 अलग अलग सेशन में ले लेंगे, और अगर छोटा सेशन गया तो उसको दोनों कंबाइन करके एक ही सेशन में दे दूंगा। क्लियर पिक्चर? चलिए तो शुरू करते हैं। ये वाला विषय थोड़ा गंभीर है, बाद में करेंगे, थोड़ा इजी वाला करते हैं, और वो है इधर। तो आते हैं आज हमारा, बोलो कौन सा वाला क्वेश्चन करते हैं? ये वाला 6 नंबर। चलिए तो अब यहाँ पे प्लेइंग है, एज तो गिवन है भैया, ये एक एटम गिवन है, लेकिन प्लेइंग हैबिट क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कहाँ है। तो प्लेइंग हैबिट निकालने के लिए पहले समझना पड़ेगा प्लेइंग हैबिट होती क्या है। प्लेइंग हैबिट मतलब रेगुलरिटी। अरे आप देखो सिंपल है, अगर जो बच्चे रेगुलर जा रहे प्ले खेलने, तो यानी इसका मतलब क्या है? इट इज इम्प्लाइड कि उनको हैबिट है। तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हो तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ना तुम्हारी हॉबी है, बराबर कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे भी आप देखिए, एज वाले पर्सन है, पॉपुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, और रेगुलर प्लेयर इतने हैं। यानी देखो एग्जाम्पल अभी 250 बच्चे हैं, 15 एज वाले 250 बच्चे हैं, जिसमें से 200 बच्चे रेगुलर प्लेयर खेल रहे हैं। तो प्लेइंग हैबिट मतलब प्लेयर्स जो रोज रोज खेल रहे हैं इन परसेंटेज, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? और एवरेज का ही दूसरा मतलब होता है परसेंटेज। तो अब इसको निकालना कैसा है? तो इसका एक फॉर्मूला है, देख लीजिए इधर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। शिट मैन, बेटा क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने? आपने देखा, नोटिस किया? आपको कौन सा क्वेश्चन बोला? बोलो। एक देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन का डिफरेंस बताया। एक तो ये वाला, ये कंटिन्यूस सीरीज है, और ये सिंपल सीरीज ही है, लेकिन आपको हाँ यहाँ पे एक साइज एटम गिवन है और दूसरा मिसिंग है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है वैरायटी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखोगे अगर वैरायटी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जिस रिलेशन का निकालना है, क्या बोलते हैं, को रिलेशन, उसमें दोनों मिसिंग है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी मिसिंग है और डेथ रेट भी मिसिंग है। तो यहाँ पे दोनों साइज ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई, और वहां पे एक गिवन है, एक निकालना पड़ेगा। दोनों कौन सा सीरीज में आते हैं? दोनों क्वेश्चन सिंपल सीरीज के ही होते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग, बच्चे लोग। हाँ ओके, तो शुरू करते स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आपको एक साइज गिवन है, दूसरा प्लेइंग हैबिट आपको निकालना पड़ेगा। तो प्लेइंग हैबिट का फॉर्मूला है रेगुलर प्लेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। यानी आपको x गिवन है
आपको y निकालना पड़ेगा। अब आपने y निकाल दिया बना के, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फिर वही कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो निकाल के अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी लोग, बच्चे लोग। ओके, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिए कौन कौन से हैं, ठीक है। वो स्क्रीन शायद से ऑफ थी, इसलिए आपको थोड़ा लेट रिमाइंड हुआ होगा, ठीक है। बट डिफरेंस, ये सिंपल सीरीज है जिसमें हाइट और वेट गिवन है, ये सीरियल नंबर से घुमाने के लिए दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ एटम्स से ये, और ये कंटिन्यूस सीरीज दिया है एक्स और वाई, लेकिन ये डाटा जो है इसमें ये सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक्स गिवन है, वाई निकालना पड़ेगा। और जो और हाई लेवल वैरायटी था उसमें एक्स और वाई दोनों मिसिंग है, तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है, गिवन डाटा से। चलिए तो शुरू करते हैं। अब प्रोफार्मा मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आपने बना दिया है क्या स्टूडेंट्स? चलिए अब यहाँ पे प्लेइंग हैबिट्स निकालेंगे पहले। अब प्लेइंग हैबिट एक एक का निकालना पड़ेगा। अब बताओ पहला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, प्लेयर रेगुलर प्लेयर कितने हैं, 200 200 है ना, 200 डिवाइडेड बाय कितना है, 250, 250 इंटू 100 कितना आ रहा, 80। ओके, फिर उसके बाद क्या है, फिगर्स बोलते हैं फटाफट, सॉरी 150 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 75। नेक्स्ट, हाँ 90 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 कितना आ रहा, 60। ओके, दूसरा 48 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कितना, 40। ओके, नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो 30 आएगा ना। नेक्स्ट लास्ट है 12 डिवाइडेड बाय 18 80। ओके, 80 इंटू 100 15। तो ये आ गया हमारा प्लेइंग हैबिट्स। समझ में आया बच्चे लोग, यानी हमारा वाई तैयार हो गया। अब ये एक्स से वाई है, चलाओ अब जैसा अपन चला रहे थे। अब बताओ कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था फॉर्मूला बताइए, नहीं अंडर रूट बाद में है, सॉरी, हाँ अंडर रूट बाद में है। R इज इक्वल्स टू सिग्मा, नहीं dx dy इंटू n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx और ब्रैकेट में सिग्मा dy। ये क्वेश्चन में मेरा दिल बोलता है आएगा, जो मैं करा रहा हूं अभी आपको। फिर अंडर रूट एक बार x के लिए, अंडर रूट एक बार y के लिए। अब इसमें क्या आएगा, सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और एक बार y के लिए सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dy ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ओके बच्चे लोग, हाँ ये फॉर्मूला आपको पता है होना चाहिए, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। चलो अब इसके कंटेंट निकालेंगे, रेडी, शुरू करते हैं। अब इसमें क्या सीखा आपने, एक साइज जब टर्म गिवन था, एक मिसिंग था, ओके हमने निकाला, और फॉर्मूला क्या था ये लिख के दिया नीचे, हाँ प्लेइंग हैबिट्स का। चलिए अब dx निकालते हैं। अब dx किससे निकालते हैं बताया, कोई भी साइज जब टर्म का एक आइटम लो, उसको अज्यूम करो x, कितना ले, छोटा लेंगे जनरली 15 लो। अरे पहला आइटम लोगे तो सब पॉजिटिव आएगा ना, कोई भी तो कोई भी, फिर बारी बारी से dx की संख्या हो, वो साइज और टर्म की संख्याओं में से x को माइनस करेंगे, ओके। 15 में से 15 गए 0, 16 में से 15 गए 1, 17 में से 15 गए 2, 18 में से 15 गए 3, 4, 5। अब निकालना है dx स्क्वायर। dx स्क्वायर कैसे निकालना, इनका स्क्वायर, 0 0 0,
2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। अब ये हो गया हमारा x का प्रोविजन। अब निकालेंगे y का, अब निकालेंगे dy। अब dy कैसे आएगा? कोई भी एक साइज ऑफ एटम लो, उसको अज्यूम करो y। कौन सी लेते हैं जनरली? छोटी लो, छोटी 15 ले। फिर बारी बारी से साइज ऑफ एटम की संख्याओं में से वो y को माइनस करेंगे। तो 80 में से 15 गए 65, 75 में से 15 गए 60, फिर 45, फिर यहां पे आएगा 25, फिर यहां पे 15 और यहां पे 0। अब निकालेंगे dy स्क्वायर। अब dy स्क्वायर कैसे आएगा बच्चा लोग बताओ? dy स्क्वायर ने इसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर क्या है? निकाल दे बेटा फटाफट, चलो। ठीक है, हाँ। अब 65 इंटू 65 4225, 60 इंटू 60 3600, फिर 45 इंटू 45 2025 एंड 625। क्या कर रहे हैं हम? इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, dx का, dy का, सॉरी, यानी इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 65 इंटू 65 ऐसा, 60 इंटू 60 ऐसा। स्क्वायर यानी क्या होता है? उसी को उससे मल्टीप्लाई करो, उसी फिगर को उससे मल्टीप्लाई करो। कितना है? 625, और इधर 15 का स्क्वायर, हाँ 225, एंड इधर 0 आएगा ना। ओके, अब हमें निकालना है dx dy। अब dx dy कैसे आएगा? dx और dy का मल्टीप्लिकेशन, तो ये तैयार होगा। चलिए 0 इंटू 65 0 आएगा, 3600 या 3600, बेटा 160, अच्छा हाँ सॉरी 160 जा, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ 160 जा 60, 2 इंटू 45 90, 3 इंटू 25 75, ओके, 4 इंटू 15 60, एंड यहाँ पे 5 0 जा 0। क्या किया समझा आपको? dx का और dy से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर से नहीं करना। अब करो इनकी टोटल, सबकी, सब चाहिए, सब कंटेंट हमें सब चाहिए। हाँ चलो, अब सिग्मा dx कितना आया? 1 2 3 4 5, 5 और 9 9 3 12 12 14 15 आया क्या? सिग्मा dx। अच्छा, सिग्मा कैसे निकालना पता है ना बच्चा लोग तुमको? ये ऐसा, ओके। अब dx स्क्वायर निकालो, कितना है? 71, ओके। या सिग्मा dx स्क्वायर ऐसा, ठीक है। सिग्मा हमेशा ऐसा निकालना, बड़ा, सबमिशन बोलते हैं इसको, कोई टोटल बोलता है। क्या हुआ? 55 आ रहा? एक बार वेरीफाई करो सब लोग। 55 ना? यह आया हमारा सिग्मा dx स्क्वायर। अब निकालो dy की टोटल, 210, यह आया हमारा सिग्मा dy। और dy स्क्वायर 10,700। देखो एक भी फिगर गलत आया, नजर हटी, दुर्घटना घटी, पूरा 0 मार्क मिलेगा। एग्जाम्पल कोलैप्स होगा, कोलैप्स। एक भी फिगर वैल्यू 0 इधर की उधर हो गई, पूरा गया, पूरे 8 मार्क गए। और dx dy 285 ना। देखो ये एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ इसमें एक साइज और मिसिंग था, एक दिया हुआ था, ठीक है। प्लेइंग हैबिट्स मिसिंग थी, तो प्लेइंग हैबिट्स का फॉर्मूला बनाया आपने यहाँ पे, रेगुलर प्लेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। चलिए अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोरिलेशन का फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है। देखिए ये टॉपिक में सब रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, बिगनिंग से नहीं सिखा रहा हूँ। हाँ, बिगनिंग से सिखाया हुआ है मैंने आपको ये सब टॉपिक्स। चलिए
अब सिग्मा dx dy कितना है, सिग्मा dx dy ये रहा 285। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे बच्चे लोग, 285 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू n, नंबर ऑफ एटम कितने हैं इन सिंपल सीरीज, नंबर ऑफ एटम्स यानी n मींस नंबर ऑफ एटम्स 6 ना, यहां भी 6 है और यहां भी 6 ही आएगा 6। चलिए ओके 6 माइनस ब्रैकेट में यहां पे सिग्मा dx चाहिए, सिग्मा dx बोलो dx की ओनली टोटल वाली, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ओके कोई सबमिशन बोलता है, कोई सिग्मा बोलता है। 55 नहीं सॉरी हाँ ये आएगा ना 210। हाँ सिग्मा dy इधर आएगा 210। चलो अब इसको अंडर रूट में डालना है, एक बार अंडर रूट एक्स के लिए, डिवाइडेशन में अंडर रूट है ना, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। इसको इंटू 100 से नहीं करना, बता रहा मैं क्लियर। चलो अब बताओ यहाँ पे सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 55 इंटू 6 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx चाहिए ओनली 15 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है फिर अभी y के लिए करेंगे। अब सिग्मा dy स्क्वायर कितना है ऊपर देखो 10,700 ओके इंटू 6 माइनस ब्रैकेट में dy का टोटल, सिग्मा dy का स्क्वायर, हाँ यानी 210 का स्क्वायर। चलो अब बारी बारी से एक एक पीछे से गायब करते जाओ, बहुत इजी है बहुत इजी, इसको गंवाना नहीं। हाँ 8 मार्क ओके। अब पहले के 8 मिनट जो आपको बताया मैंने, इस डिफरेंस था, डिफरेंस हाँ कौन से क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। अब देखिए स्टूडेंट्स हाँ अब 285 इंटू 6 कितना हो रहा 1710 माइनस, अब जब कोई साइन नहीं होती तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 15 इंटू 210 करो 31, निगेटिव में आएगा, निगेटिव कोरिलेशन आएगा, हाँ याद रखना। और निगेटिव आना ही चाहिए, पूछो क्यों। देखो ना एक बहुत छोटी है तो एक बहुत बड़ी फिगर जा रही है, एक्स की फिगर्स देखो ना कितनी छोटी है और सबसे हाइयर है, इनवर्स बहुत इनवर्स है ना ये। आप देखो सिग्मा dx स्क्वायर तो कितना है 55 और सिग्मा dy स्क्वायर कितना है 10,700, तो एकदम इनवर्स हो गया ना ये तो। अब अंडर रूट में यहाँ पे क्या आएगा बताओ बच्चे लोग। हाँ 55 इंटू 6 330 माइनस 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 करो 225। फिर दूसरा अंडर रूट खोलेंगे y के लिए। अब 10,700 इंटू 6 64,200 माइनस अब 210 का स्क्वायर 44,100 राइट। अब यहां पे अब देखो छोटी, जब छोटी ये प्लस में है ये माइनस में है, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस होता है तो आंसर माइनस में आता है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी फिगर की कितना रहा 1710 में से अगर 3150 माइनस किया तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में 1440। ओके ओके अब ये दो बार अंडर ये माइनस करो कितना रहा 330 माइनस 225 105 और ये दूसरा वाला 2100 राइट 20,100 पक्का। हाँ ठीक है। अब इसको अंडर रूट से पहले बाहर निकालो, दोनों को x और y को अंडर रूट से बाहर निकालो। ये ऊपर वाला एज इट इज रखा अपन ने डिवाइडेड बाय। हाँ अब बताओ इसको अंडर रूट से बाहर निकालो, 105 का अंडर रूट से बाहर निकालो। कैसे है वो बताओ। 105 वहां पे आपके कैलसी में अंडर रूट का वो बटन है, दबा दो, इसको अंडर रूट बोलते हैं। 10.2470 पांचवी संख्या क्या थी
69 था, ठीक है, कन्वर्ट किया अपन ने। ये पांचवी संख्या 5 से बड़ी रही तो +1 कर देना 4 में, पता है ना तुमको। यहाँ पे जब कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है, जब कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालो, 1.7745। अब यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का, तो ये -1440 एज रखा, डिवाइडेड बाय कितना रहा मल्टीप्लाई करके, 1452.7633। ठीक है, अब डिवाइड करो, माइनस में आएगा माइनस। जब देखो, जब दो संख्याओं के बीच में डिवाइड होता है, अगर एक संख्या माइनस में है तो आंसर माइनस में आता है, तो -0.19 आना चाहिए, है ना, -0.99, यानी सबसे हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन है। इन दोनों एकदम इनवर्स है। क्या है दोनों? एकदम इनवर्स है। इन दोनों की बिल्कुल जमनी नहीं है, एज और प्लेइंग हैबिट्स की। यानी प्लेइंग हैबिट का और एज से कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं है, ये प्रूफ करता है। यानी आप बूढ़े होके भी खेल सकते हो, एज का प्लेइंग हैबिट से कोई वास्ता नहीं है, समझा? तो आप जब बूढ़े हो जाओगे तो भी आप अच्छे से खेल लेना, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि एज का और प्लेइंग हैबिट्स का कोई रिलेशन नहीं है। देखता है ना नीचे आंसर, अब वो आंसर दिखाऊंगा, मैं दिखाया उनको। देयर इज हाई डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का आपको आ सकता है। सिंपल सीरीज था जिसमें एक आइटम मिसिंग था, एक गिवन था। हाँ, नहीं ये देंगे, ये इजी है लेकिन दिखने में हार्ड है। इसको समझना मुश्किल है कि इसमें साइज़ोडम कौन सा है। हाँ हाँ, प्लेइंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है? हैबिट एंड रेगुलर, रेगुलर ने एवरेज, एवरेज ने परसेंटेज। हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत परसेंटेज ही पूछते हैं जनरली, तो परसेंटेज जो है ना, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो वही होगा। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे 3 डाटा क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास डाटा गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन था हमारे पास। एक मिनट, हमारे पास गिवन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेगुलर प्लेयर। अब प्लेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? अरे जो खेलने जाएंगे वो तो स्टूडेंट ही रहेंगे ना, वो भी तो ये टोटल समझो, ये टोटल मार्क्स है, ये मार्क्स ऑब्टेन है, तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100%। निकालना परसेंट। हैबिट्स यानी क्या? जो रेगुलर हो रही है। प्लेइंग हैबिट किसको बोलेंगे? जो आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हैं, परसेंटेज, एवरेज। तो इसलिए हम जो रेगुलर प्लेयर है वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से खेलने ही जाएंगे ना, उसमें से जाएंगे ना। जैसे एक 15, हमारे हॉस्टल में 15 एज वाले 250 बच्चे, उसमें से रेगुलर 200 बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो यानी उनकी प्लेइंग हैबिट उससे डिसाइड होंगी। कॉमन सेंस है ये। तो कॉन्सेप्ट कहाँ रखना है ये तुमको वहां पे फोकस हो जाएगा देख कर ही। चलिए, अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन सबसे भारी है। कौन सा वाला? ये लास्ट वैरायटी है, जो मेरा काम था मैं लास्ट टाइम पे ही करवाता हूं एक्चुअली, और ये है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। अब यहां पे जितना भी हमारे पास डाटा गिवन है बच्चा लोग, तो ये जितना भी डाटा गिवन है हमारे पास बच्चा लोग, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास दोनों साइज डाटा मिसिंग है। तो ऐसा एग्जाम्पल अभी हम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। सेशन बड़ा हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको 2 सेशन आएंगे इसके।